जी, इस वक्त हम आपको लेके जा रहे हैं मुख्तलिफ गाँव में, कसूर में, जो कि एसेसिबल नहीं है, जहाँ पे बोट पे जाके रेस्क्यू की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। और आप मेरे पीछे देखें, इनफैक्ट हम आपको करीब से दिखाते हैं, ये लोगों के जानवर हैं जिनको वो रेस्क्यू करके लेके जा रहे हैं। और इसमें इनके मेरा ख्याल है कि ये अपनी मदद आपके तहत एक निज़ाम है जो इनकी है, जो कि मिलजुल की आपको नज़र आएंगी। ये जो पानी है इसके नीचे हमें ये बताया जा रहा है कि फसलें हैं और इसी तरह का बड़ी तादाद में नुकसान लोगों का हुआ है। और कुछ और फैक्ट्स हैं जो आपके साथ शेयर करते हैं कि 2022 का जब सैलाब आया था तो जो इंटरनेशनल डोनर्स थे उन्होंने पाकिस्तान से वादा किया था कि पाकिस्तान को 10.9 अरब डॉलर्स मिलने चाहिए, लेकिन उसका सिर्फ 20% हिस्सा ही पाकिस्तान हासिल कर सका। इसमें कुछ पाकिस्तान की अपनी तरफ से भी एक हमें रेकलेसनेस नज़र आती है कि अथॉरिटीज़ क्लेम करने में इतना एफिशिएंटली काम नहीं कर रही, क्योंकि हम हमेशा सिर्फ इंटरनेशनल बॉडीज़ को कसूरवार नहीं ठहरा सकते। हम अपना केस खुद भी किस हद तक लड़ते हैं इसको भी हमें मद्देनज़र रखना चाहिए। और वर्ल्ड बैंक की तरफ से ये भी कहा गया कि पाकिस्तान को आइंदा 7 साल में तरक्की और मालियाती चैलेंजेस की मद में $348 बिलियन रिक्वायर्ड है, यानी कि वो पैसे हैं जो पाकिस्तान को दरकार है क्लाइमेट चेंज के चैलेंज से निमटने के लिए। इससे पहले कि हम उन गांव में पहुंचे और वो लोग जो कि अपनी जगह छोड़ने को तैयार नहीं है या किसी भी वजह से अब तक उनको रेस्क्यू नहीं किया गया, मल्टीपल रीजंस हैं, वो रीजंस वहाँ जाके पता चलेंगी। यहाँ पे जो रेस्क्यू के लोग हैं उनसे बात करते हैं, वो हमें इस इलाके के बारे में बताएंगे। अल खिदमत फाउंडेशन के प्लेटफार्म से तकरीबन 15 दिन से यहाँ पे काम कर रहे हैं और करीबन 50 के करीब हमारे वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं। और जिसके नतीजे में हमने कोई 6-7 दिन पहले यहाँ पे जो है ना खुश्क राशन दिया था, जिसमें चीनी, घी, आटा और उसके साथ साथ मेडिसन थी। और उसके साथ जो है ना ये जो आगे से लोग हिजरत करके वापस आ रहे हैं, अपना साजो सामान लेके वापस आ रहे हैं, आगे से हम उनको आगे से जो है ना पका हुआ खाना देते हैं। और उसके बाद उनके बच्चों को जो है ना मेडिसन यहाँ पे फर्स्ट एड देना। उसके बाद जो है ना हमारे 50 के करीब जो है ना वर्कर काम कर रहे हैं। हमारी 3 बोट्स चल रही हैं और उसके बाद 2 एम्बुलेंसेस हैं, मोबाइल हॉस्पिटल है, हर किस्म की हमारे पास सर्विस यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि 2022 और फिर उसको 88 से भी कंपेयर किया जा रहा है, ये जो मल्टीपल फ्लड्स हमने देखे हैं, इस दफ़ा बहुत ज़्यादा पानी था, लेकिन चैलेंजेस क्या थे? कुछ नई नौयत के चैलेंजेस भी थे, या हम ये कह सकते हैं कि पहले इतला थी तो इवैक्यूएट करवा दिया गया और अच्छी तरीके से हैंडल हुआ? असल में ना ये 2023 से अभी तक ज़्यादा जो है ना ये अभी तक ज़्यादा पानी है और मज़ीद इतलात आ रही हैं कि पानी पीछे से ज़्यादा आ रहा है और पहले से ज़्यादा नुकसान आते हैं। फसलों के साथ साथ सबसे ज़्यादा माल मवेशी मुतासर हुए हैं। अच्छा, ये जो मूव कर रहे हैं जिस एरिया में, इस इलाके के बारे में बताइए। ये इलाका यहाँ पे पहले ये गांव आएगा, भिक्की विंड है, उसके आगे हाकू वाला है, फिर चंदा सिंह है, मई वाला है, उसके आगे है कमालपुरा और फिर फती वाला है, फिर सैजरा है, दुपसड़ी है, मस्ते की है और उसके आगे जाएं तो गट्टी कलंजर है। इस तरह के दर्जनों देहात हैं और यहाँ पे जो है ना दर्जनों देहातों पे हज़ारों हैं और सारा, बल्कि इस टाइम पे जो है ना ये सारी एक यूनियन कौंसिल सैजरा है और पूरी कौंसिल की लाइट बंद है। बुनियादी जो मसला है, बुनियादी जो सहूलत होती है वो लाइट बंद है। लाइट बंद होने की वजह से बड़े मसाइल हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि ये जो आपने देहातों का नाम लिया, इसमें से कौन से ऐसे देहात हैं जो मुकम्मल तौर पे लोगों ने अपनी मर्जी से खाली किए हैं वक्त पे? अभी तक जो है ना यहाँ पे जो आगे मस्ते की है वो दरिया के पार है ऑलरेडी, उसके साथ गट्टी कलंजर है, चंदा सिंह है और जो दरिया के ऊपर जितने भी गांव हैं इन तमाम देहातों में लोगों के घरों में पानी आ गया है। और जो है ना साथ साथ ये सारी टीमें लगी हुई हैं। ये देखिए, ये हमारे साथ और भी बोट्स हैं जो काम कर रही हैं, मुख्तलिफ कंपनी से इनका ताल्लुक है, PDMA से हैं, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से हैं। यू कैन कीप सिटिंग, इट्स ओके कीप सिटिंग।
और ये हमने आपको दिखाया है कि ये बोट्स हैं और वो ज़्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि तो पाकिस्तानी कौम का एक ये भी एक मसला है कि वो जैसे हमने देखा लाहौर में कि रावी में दरिया देखने आ गए, सैलाब देखने आ गए, ये वाला एटीट्यूड थोड़ा सा चेंज होने की ज़रूरत है क्योंकि इसी की वजह से बहुत सारे लोग हैं जो अपने घर छोड़ने को तैयार नहीं। अब आप ये देखें कि ताहद नज़र जहाँ तक आप देख रहे हैं, जहाँ तक आपको नज़र आ रहा है पानी ही पानी है और एक और बोट है और ये इससे आप फ्रीक्वेंसी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये 24 आवर्स ऑपरेशन है जो कि जारी है। बल्कि हमें रेस्क्यू की टीम्स ने ये भी बताया है कि ये ऑपरेशन रात में भी जारी रहता है। रात में उनको अंधेरे की वजह से प्रॉब्लम्स तो हैं लेकिन चूंकि लोग फंसे हुए हैं और वो फिर अपने इक्विपमेंट और अपने टूल्स के साथ ये रेस्क्यू ऑपरेशंस जारी किए हुए हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।